जय हिंद दोस्तों। आज फिर हम भारत सीटेट क्लास की ओर से जो है आप लोगों के लिए मैथ का ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। वीवीआई 2024 में जो बच्चे एग्जाम देंगे उसके लिए इससे पहले हम द्विघात समीकरण का 33 ऑब्जेक्टिव बता चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं, आशा करते हैं कि देख भी लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग मेरा यूट्यूब पर जा करके देख सकते हैं, इससे पहले ही आप दिया हुआ है। अब हम उससे आगे 34 सवाल से नंबर से सम सवाल आगे बढ़ रहे हैं और आगे सवाल बताने जा रहे हैं। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। सवाल पहला सवाल है, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी। सबसे पहली बात है द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या। शून्यक किसको कहते हैं हम याद रखिए कि जो शून्यक जो x का जो मान आता है यानी अल्फा और जो बीटा आता है, अल्फा और बीटा ये जो दो मान होते हैं किसी भी शून्यक में हम x का जो गुणांक निकालते हैं, x का जो मान आता है वह कितने आता है, 2 गो आता है, 2 आता है ना। तो इसलिए कहता है कि शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो इसमें एक में 1 है, b में 2 है, c में 3 है, d में 4 है। तो इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। तो सही आंसर मेरा क्या हो जाएगा, बी नंबर मेरा सही ऑप्शन हो जाएगा और शून्यकों की संख्या 2 होती है। अब कहता है यदि px बराबर gx गुना qx गुना gx और px का घात हमको दिया गया है 7 और gx का एवं कहता gx का घात 3 है, तो px बटे gx का घात क्या होगा। तो अगर मान लिया जाए कि px का घात हमको दिया गया बटे का रहा gx का घात, px का घात है 7 और gx का घात है 3। जब भी भागा में रहे तो ये घातांक है, घातांक कोई भी संख्या है। मान लिया जाए कि एक ये 7 है ये और ये इस पे पावर क्या है, ये 3 है। तो भागा में पावर क्या होता है, घटता है। भागा में पावर क्या हो जाता है, घट जाएगा। तो इसका पावर अगर 7 है तो 7 में से 3 को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो इसका पावर क्या हो जाएगा, 7 में से 3 जाएगा 4। तो px बाय gx का घात क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सही ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, बी मेरा सही ऑप्शन हो जाएगा। ए में 3 है, बी में 4 है, सी में 5 है, डी में 7 है। तो मेरा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए 36 नंबर है, यदि बहुपद x² माइनस 4x प्लस 1 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या, यानी अल्फा गुना बीटा का मान क्या होगा। हम इससे पहले आप लोगों को सवाल बता चुके हैं कि शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल, यानी शून्यकों का गुणनफल ही बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है ना। तो अल्फा प्लस शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा को ही हम क्या कहते हैं, शून्यकों का गुणनफल कहते हैं। तो यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल मांग रहा है, यानी अल्फा इंटू बीटा का मान मांग रहा है। तो शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, क्या होता है, सी बाय ए होता है, सी बाय ए। अब यहाँ पर हमको बहुपद दिया गया, इसको क्या कहते हैं, x² का गुणांक 1 होता है, ये b हुआ, ये c हुआ। तो c के जगह पर क्या लिखेंगे, 1 बट्टा 1। ये x² का गुणांक क्या है, 1 है, तो 1 बट्टा 1 तो मान क्या हो जाएगा, 1 होगा। प्लस में 1 होगा, माइनस में नहीं आ रहा है तो प्लस में। यहाँ पर ऑप्शन में अब चलेंगे, ऑप्शन 1 में क्या है, -1, बी में +1, सी में 1/4, डी में -1/4 नहीं होगा। तो मेरा सही ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बी मेरा सही ऑप्शन हो जाएंगे। 1 क्या हो जाएंगे, अल्फा इंटू बीटा का मान हो जाएगा। अब कहता के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 9x² प्लस 3kx प्लस 4 बराबर 0 के समान है। मतलब के मान क्या है, समान है। तो यहां पर क्या कहता है कि द्विघात के का मान क्या होगा, ये कहता है। तो ए बराबर क्या ऑप्शन में +-5 है, बी बराबर है +-4 है, सी बराबर है +-3 है, डी बराबर है +-9 है। तो कहता है द्विघात समीकरण के लिए के का मान क्या होगा। तो सबसे पहली बात इसका मूल्य बराबर है, यानी मूल्य क्या 0 के बराबर यानी समान है, यानी यहाँ पर d बराबर क्या हो जाएंगे 0, तभी मूल्य क्या होते हैं, समान होते हैं। तो d बराबर फॉर्मूला क्या होता है कि b² माइनस 4ac बराबर 0। तो b का मान यहाँ पर क्या है 3k, b का मान क्या है यहाँ पर 3k पर होल स्क्वायर -4 गुना a का मान 9 है,
गुना सी का मान क्या है? 4 है। -4, यहाँ पे -4 होगा, +4 है, प्लस है, इसीलिए क्या हो जाएगा? चलिए 3 3 तिया 9 के स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 9 चौके 36 गुना 4 कितना हो जाएगा? 36 गुना 4 कितना हो जाएगा? 36 गुना 4 करेंगे 24 144 बराबर 0 हो गया ना। 144 अब माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में 9 के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 144 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे? गुना में उधर आएगा तो भागा में, तो के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 144/9। अब कटेगा, स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या बनेगा? रूट बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रूट के अंदर 144/9, 144/9, 144 का वर्गमूल क्या होता है? 12 अब बटा 3, तो 3 चौके 12। रूट के अंदर जो भी मान रहता है वो क्या रहता है? प्लस और माइनस दोनों में रहता है। तो प्लस माइनस 4 मेरा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी मेरा सही ऑप्शन आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं ये सवाल। तो अगर आप लोग जानते हैं निकालने के लिए तो निकाल लिए होंगे, ऐसे डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं, लेकिन आप लोगों को बताए हैं। ये सभी सवाल पढ़ चुके होंगे, नहीं पढ़े हों तो आप फिर से बता सकते हैं या कमेंट्स कर सकते हैं कि नहीं समझे हैं, तो फिर से हम आपको बताएंगे। समझ गए जी? चलिए अब यहाँ पर क्या कहता है? चलिए जगह नहीं रहने के कारण हम इसको मिटा दिए। कहता है द्विघात समीकरण x² + 5x बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगा? यहाँ पर कहता है 0 के मूलों की प्रकृति क्या होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले d का मान निकालेंगे कि d बराबर क्या होगा। तो d बराबर जब b² - 4ac होता है, तो अगर d क्या होता है? 0 से छोटा होगा तो उसका मूल हम बताए थे ये सभी चीज। तो चलिए निकालते हैं। तो d बराबर क्या होता है? b² - 4ac। यहाँ पर क्या है? ये हो गया a, ये हो गया b। अब जो नहीं है मान लिया जाए प्लस माइनस प्लस हो 0 होता है, कुछ भी नहीं है तो 0 है, तो c वो क्या हो जाएंगे? c। तो यहाँ पर b² की जगह क्या देंगे? 5 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान क्या हो जाएगा? 1, c का मान 0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? d बराबर हो जाएगा 25 माइनस 0 से कोई संख्या गुना करेंगे तो 0 हो गया। 25 में कोई 0 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? तो d बराबर क्या हो जाएगा? 25। तो याद रखिए ये d क्या हो गया? 0 से बड़ा हो गया। तो 0 से जब बड़ा होता है तो मूल्य क्या होता है? वास्तविक तो होता है और क्या होता है? असमान होता है। मतलब होता है ना, मूल्य वास्तविक होता है और क्या होता है? असमान होता है ना। इसमें कौन सा ऑप्शन? यहाँ पर है मूल्य वास्तविक और समान, नहीं होगा ये। यहाँ पर है बी में वास्तविक और असमान, तो सही ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा बी ही। और वास्तविक तो नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए मेरा सही ऑप्शन क्या है? बी हो जाएगा, वास्तविक और असमान हो जाएंगे। अब है 39 में बहुपद 6x² - 11x + 3 के शून्यकों का योग होगा। अब यहाँ पर द्विघात बहुपद दिया गया, शून्यकों का योग मांग रहा है। आप लोग जानते हैं सवाल में डायरेक्ट है, शून्यकों का योग बराबर क्या होता है? -b/a। अगर आप जानते हैं तो हम उतना सवाल करने की जरूरत नहीं है। b तो 11 होता है, -b/a, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये क्या है? 6। तो 11/6 जो आंसर होगा, सही आंसर मेरा क्या हो जाएगा? 11/6 हो जाएगा। सी नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा। 6/11 नहीं होगा, 1/2 नहीं होगा, -11/6 नहीं होगा। सही आंसर मेरा क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 11/6। क्योंकि हम जानते हैं शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है? x का गुणांक बट्टा x² का गुणांक होता है ना। तो x का गुणांक माइनस में है और ये माइनस में, तो माइनस x का गुणांक होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और x² का गुणांक 6 होता है, या -b/a बोल सकते हैं हम। b/a बोलते हैं ना। a फल पहला x² गुणांक को a मानते हैं, x का गुणांक b होता है जो चर होता है, अचर पद होता है, उसको हम c मानते हैं ना। इस तरह से आप लोग पढ़े हैं तो सही आंसर हो जाए। अब कहता है 40 नंबर में, यदि अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद है x² - 3x + 5 के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? एकदम सेम सवाल है, ऊपर वाला जैसे सवाल है उसमें
आपको योग लिख दिया था अंक में, यहाँ पर वही अल्फा प्लस बीटा, उसी को कहते हैं योग। बोलिए या अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, इसमें भी वही होगा माइनस बी बाय ए। तो माइनस बी, यहाँ पर ए और ये बी और ये सी हो गया माइनस बी बाय ए। तो माइनस माइनस यहाँ पर माइनस है, ये भी माइनस 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 प्लस हो जाएगा और 3/1 नहीं कुछ तो 1 है तो 3 हो जाएगा। खलिया इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए गलत, ए नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा मेरा। बी में 5 है, सी में -3 है, डी में +5 है, नहीं होगा। ए नंबर मेरा सही ऑप्शन हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब क्या कहता है, यदि बहुपद x² - kx + 8 के शून्यकों का योग 6 है तो k का मान क्या होगा। यहाँ पर क्या शून्यकों का योग मतलब होता है वही क्या अल्फा प्लस बीटा का मान दिया गया हमको। क्या है, अल्फा प्लस बीटा का मान हमको दिया, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया गया है 6। तो शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, -b/a होता है, बराबर 6 दिया है। तो यहाँ पर देखेंगे ये a हो गया और ये b और ये c। तो अब b के जगह पर क्या लिखेंगे हम, -k और इसमें भी माइनस लगा हुआ a। यहाँ पर x का गुणांक x² का गुणांक कुछ नहीं है 1 बराबर 6 दिया गया है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, k बराबर क्या हो जाएगा 6। तो k का मान क्या हो जाएगा 6। सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें D। तो k का मान यहाँ पर D सही ऑप्शन हो जाएगा, D 6 है ना। तो ये सही। निम्नलिखित में से किस समीकरण का मूल्य 2 है। अब जब मूल्य 2 बोले जाए इसका मतलब क्या होता है कि अगर इस पे मान बिठाया जाए, यानी x का मान बराबर x बराबर ये 2 है, x के बराबर क्या है 2 है, यानी हम px अगर माने px के जगह पर क्या देंगे x के जगह पर 2। तो ऐसा मान होने पर जब ये मान बैठाएंगे जिसका मान बराबर 0 आ जाएगा वो मान क्या होगा, ये मूल्य 2 होगा, उसका क्या हो जाएगा। इस सब में बैठाएंगे, यहाँ पर 2x² करेंगे तो 2 पर पावर 2 करेंगे, माइनस यहाँ पर 4 गुना 2 करेंगे, माइनस यहाँ पर 21 होगा। तो यहाँ पर 2 दूना 4 माइनस नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 0 होगा नहीं होगा। तो ये आंसर नहीं होगा। यहाँ पर भी 2 का पावर 2 हो गया, -4 गुना 2 और +5 बराबर 0 होना चाहिए। तो 2 दूना 4 माइनस 4 दूना 8 आप 5 4 9 फिर भी नहीं होता है। 5 में से मान के चलिए 5 प्लस ये करेंगे तो नहीं होगा। तो ये भी 1 आ जाता है। अब यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन में देखेंगे, 2 रख करके 2 पर पावर 2 -2 गुना 2 +1 बराबर 0। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 दूना 4 फिर 2 दूना 4 +1 4 1 5 हो जाएगा, 5 में से 4 जाएगा फिर भी 0 नहीं होता है। अब यहाँ पर देखेंगे, अब 2 गुना 2 पर पावर 2 -7 गुना 2 +6 बराबर 0 आना चाहिए। 2 दूना 4 4 दूना 8 -7 दूना 14 +6 बराबर 0। अब 14 और 6 को जोड़ेंगे, 8 और 6 को जोड़ेंगे 14 -14 बराबर 0 आ जाएगा। 14 में से 14 गया 0, ये 0 हो जाएगा। इसलिए इसका सही द्विघात मूल्य किसका है, यानी 2x² - 7x + 6 का ये मूल्य होंगे। 41 नंबर का सवाल नहीं बताएं। और भैया 41 नंबर नहीं बताए हैं, चलिए छूट गया बीच में। चलिए द्विघात बहुपद x² + 6/x - 2 के शून्यक होंगे। अब इसका शून्यक काटा निकालने के लिए, तो शून्यक निकालने के लिए हम सबसे पहली बात क्या करेंगे, इसको निकालना पड़ेगा। इसका गुणनखंड कर लेंगे। क्या कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। तो गुणनखंड करने के लिए क्या करेंगे, चलिए यहाँ पे सवाल है, यहाँ पे है क्या x² + 1/6 x - 2 के शून्यक क्या होंगे, बराबर 0 कर लेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, नहीं कुछ तो 1, इसका लघुत्तम निकालेंगे। लघुत्तम निकालेंगे तो यहाँ पर 6, यहाँ पर 6x² + x -6 दूना 12 बराबर 0। कोना कोनी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोना कोनी 0 से कोई संख्या गुना करेंगे वो 0 हो जाता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6x² + x - 12 बराबर 0। तो इस तरह से 0 हो गया। तो इसको हम b बराबर निकाल लेंगे, b² - 4ac। तो b का मान क्या है, 1 का स्क्वायर -4 गुना a का मान 6 माइनस, अब यहाँ पर c -12 हो जाएगा। इस तरह से क्या हो जाएगा, 1 - 6 × 4, अब
यहाँ गुणा करेंगे बर्चों के 48 या छछों के 24, तो 24 गुना क्या करेंगे 12 करेंगे, तो कितना हो जाएगा बर्चों का 48 काट चल 4, अब 12 दूना 24, 4 28, दूसरा 88 हो जाएगा ना, प्लस दूसरा 88 हो जाएगा, दूसरा 88। इसीलिए यहाँ पे डी का मान क्या हो जाएगा, डी बराबर दूसरा 88 1, दूसरा 89 हो जाएगा, दूसरा 89 हो जाएगा। इस तरह से मूल्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय 2a। तो यहाँ पर क्या है माइनस बी का मान क्या है, x एक गुणांक है तो माइनस 1 होगा, प्लस माइनस डी की जगह क्या हो जाएगा दूसरा 89, अब बट्टे 2 गुना ए का मान कितना है यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर 6 देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -1 अब प्लस माइनस दूसरा 89 का वर्गमूल कितना होता है 17 होता है, पता है ना 17 बटे क्या हो जाएगा 6 दूना 12। ये सवाल एक बार क्या आ जाएगा अल्फा और बीटा का मान, यानी अल्फा का मान हो जाएगा प्लस में -1 प्लस 17 अब बटे 2, अब बीटा का मान क्या हो जाएगा माइनस में -1 अब प्लस माइनस क्या अति माइनस हो जाएगा कितना 17 बटे 2। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा इस तरह से क्या करेंगे हम यहाँ पर बीटा बराबर क्या लिखेंगे 18 -18 बटे 2, दोनों 18, तो बीटा का मान -9 आ जाएगा। इसको काटेंगे 17 में से 1 गया 16, तो 16 में 2 8 16, तो यहाँ पर हो जाएगा 16 बटे 2, 2 8 16। तो अब अल्फा का मान हो जाएगा 8 और बीटा का मान क्या हो जाएगा -9, तो 8 और -9 कौन सा ऑप्शन में होगा, यहाँ पर कोई ऑप्शन ही नहीं, 3 में से कोई नहीं ऑप्शन होगा, सही आंसर क्या हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो इस तरह से हम लोग 44 नंबर तक का सवाल बता चुके हैं। अब अगला हम लोग सवाल चलेंगे। चलिए अगला सवाल है 45 नंबर में, बहुपद 2 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 1 के शून्यकों का गुणनफल है। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, तो सबसे पहली बार 2 माइनस एक्स गुना करेंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्या हो जाएगा बराबर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं या क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 बराबर 0। अब हमको क्या कहता है शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो माइनस बी बाय ए होता है, बीटा बराबर सी बटे सी बाय ए होता है, हाँ सॉरी सी बाय ए। तो सी इसमें क्या करेंगे ये हो जाएगा ए, ये बी और ये सी, तो सी क्या हो जाएगा 2 बटे ए का मान क्या है कुछ नहीं तो -1 है, तो -1 करेंगे अल्फा इंटू बीटा, मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा 2 बटे ए, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, तो -2 क्या है ए में है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। अब कहता है यदि द्विघात समीकरण सी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस ए बराबर 0 की विवेचक शून्य है तो समान मूल्य बीटा का मान क्या होगा। ये कहता है बीटा का मान क्या होगा तो समान मूल्य है, मूल्य क्या होगा समान, ये डी बराबर क्या हो जाएगा 0 कहता है, तब होगा यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 और बीटा का मान निकालने के लिए विवेचक शून्य है और विवेचक इसका शून्य है दिया गया है, तो समान मूल्य क्या होगा बीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मूल्य बराबर फार्मूला क्या होता है -b प्लस माइनस रूट डी बाय 2a। तो b की जगह पर क्या है यहाँ पर माइनस इंटू माइनस बी प्लस माइनस ये 0 हो गया, तो 0 का कोई वैल्यू नहीं रहेगा डायरेक्ट हो जाएगा 2 गुना ए का मान क्या है c है, ए का मान c है, तो यहाँ पर क्या माइनस माइनस प्लस बट्टा 2c, तो क्या हो जाएगा b बाई 2c, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा ये नंबर हो जाएगा। तो मूल्य बीटा हो या अल्फा हो दोनों। अब यहाँ पर क्या है चलिए अगला सवाल है कि ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0 के मूल्य होंगे तो मूल्य क्या हो जाएंगे। यहाँ पर क्या हो जाएंगे ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो स्क्वायर होगा प्लस में 4 स्क्वायर है और स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये स्क्वायर इधर जाएगा तो गुना में तो जाएगा तो भागा में, तो 4 स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर पी स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या बनेगा
रूट बनेगा तो ये 4 स्क्वायर बटे ए स्क्वायर अब पी स्क्वायर करेंगे तो अब 2 गो है तो एगो बाहर निकलेगा 4 बटे क्या हो जाएगा ए और पी 4/AP हो जाएगा। फोर बाई AP, AP कहाँ है आंसर AP यहाँ पर है, ये 4 है, ये 4 होगा यहाँ रे, ये 4 है, सॉरी लिखा गया ये सब गलती लिख दिया है। चलिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर डी नंबर हो जाएगा 4/AP हो जाएगा। चलिए जय हिंद, आज इतना ही, अगला दिन हम 2 चर वाले रैखिक समीकरण बताएंगे।